हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा तीसरा वीडियो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के लिए। मैं हूं डॉक्टर वंशिका ओझा और मैं आपका स्वागत करती हूं एवंशी अकेडमी में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने 2 प्रॉब्लम्स करवाए थे, सेकंड लेक्चर में मैंने एक ही प्रॉब्लम करवाया क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो काफी सारे बड़े हैं, उनमें बहुत कैलकुलेशंस हैं। तो उसके लिए एक लेक्चर में 2 प्रॉब्लम करना बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर मेरा इसकी वजह से 1 घंटे का बन गया, लेकिन सेकंड लेक्चर मैंने कोशिश की कि एक ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाऊं और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा के ही बहुत समय लग गया, 30 मिनट से भी ज्यादा लग गया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आप देख पाए तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विजय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन। कंसिडर कर रहे हैं परचेज ऑफ अ मशीन। 2 मशीन्स है LM एंड PM। These both machines are available, each costing rupees 1 लाख रुपया। अभी अगर दोनों मशीन वो ले रहे हैं, दोनों में से कोई मशीन ले रहे हैं तो दोनों की एक्चुअली इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 लाख रुपीज। इन कंपेयरिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मशीन, अगर प्रॉफिटेबिलिटी मशीन की कंपेयर कर रहे हैं तो डिस्काउंट रेट ऑफ 10% इज टू बी यूज। 10% डिस्काउंट रेट यूज करना है, यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर लोगों को 10% लेना है। कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्सेशन आर एक्सपेक्टेड एज फॉलो। अब क्या क्या है? तो ईयर है 5, मशीन LM से 30,000 से लेके 40,000 तक 5 साल में अलग अलग है। मशीन PM का भी है अलग अलग, 10,000, 30, 40, 60 एंड 40,000। इंडिकेट करो विच मशीन वुड बी मोर प्रॉफिटेबल। वो बोल रहे हैं कि आपके हिसाब से LM खरीदना चाहिए कि PM खरीदना चाहिए, PM मशीन खरीदनी चाहिए, और इन दोनों में से प्रॉफिटेबल कौन सी होगी? इन्वेस्टमेंट अंडर द वेरियस मेथड्स ऑफ रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अभी हम लोग को ना रैंक बना के दो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का, तो कैसे कैसे कैलकुलेट करना है? मैंने बोला कि प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करो, और उन्होंने फिर बोला है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू। अब अगर आप देखो तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू ये तो दोनों मिल जाएगी हम लोग को, ये तो हमें दोनों मिल जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू का अगर हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो हम लोग निकाल पाएंगे कि डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करके कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिल जाएगा। और एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होगा? एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होगा? जो भी हम लोग का अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनको निकलेगा, माइनस करेंगे हम लोग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग को मिल जाएगा एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देख पाए तो बोर्ड पे मैंने ये स्टेटमेंट पहले बना के रखी है। स्टेटमेंट में मैंने लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड ऑल्सो एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू। अब कॉलम्स बना दिए हैं। पहला कॉलम है ईयर, दूसरा कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, जिसे हम लोग कहेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर भी। और थर्ड कॉलम मैंने बनाया है मशीन LM, और फोर्थ कॉलम बनाया है मशीन PM। थर्ड कॉलम को फिर से मैंने डिवाइड किया है 2 कॉलम्स में। पहला कॉलम बनाया है कैश इनफ्लो का, और दूसरा कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मशीन PM में भी वैसे ही मैंने कॉलम्स बना दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉलम आप भी बना दीजिए अपने रजिस्टर में। और स्क्रीन पे अगर आप देख पाए तो ये प्रॉब्लम डाला हुआ है। प्लीज जब भी आप वीडियो रेफर कीजिए, स्क्रीन पे जैसे ही प्रॉब्लम आए आप उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के अपने रजिस्टर में लिख दीजिए प्रॉब्लम, तो आपको आसानी होगी प्रॉब्लम करते समय। ठीक है, अब ये हमारा बन गया स्टेटमेंट। अब हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पहले पहले मुझे कॉलम चाहिए रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो LM के लिए और PM के लिए भी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते जाइए। 9091 डिस्काउंटिंग फैक्टर फर्स्ट ईयर में 9091 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 से तो ये आ जाएगा 27,273। 0.8264 को मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 से तो ये आ जाएगा
ओके। नेक्स्ट 0.6830 डिस्काउंटिंग फैक्टर है, मल्टीप्लाई करेंगे कैश इनफ्लो 30,000 से तो ये आ जाएगा 20,490 रुपीज। आगे बढ़ेंगे, लास्ट ईयर आ गया हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर जहां पे 10% रेट से 0.6209 हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 40,000 कैश इनफ्लो से तो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 24,836। ठीक है, ये हमारा हो गया एलएम का। अब हम आ जाएंगे पीएम पे। पीएम मशीन है, पीएम मशीन का है 10,000 तो 10,000 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 0.9091 से तो ये आ रहा है 9,091 रुपीज। जब मैं 30,000 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 0.8264 से तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8264 तो इट वुड कम 24,792 रुपीज। Now 0.7513 multiply by 40,000 तो ये आ जाएगा मेरा 30,052 रुपीज। जब मैं 60,000 को मल्टीप्लाई करूंगी डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के फोर्थ ईयर में तो ये आ रहा है 0.6830 तो ये अमाउंट आ जाएगा 40,980 रुपीज। अब मैं आ जाऊंगी फिफ्थ ईयर में 40,000 को मल्टीप्लाई करूंगी 0.6209 से तो ये आ जाएगा मेरा 24,836। अब ध्यान दीजिए, जब उन्होंने मुझे पूछा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये सब सारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है उसको टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे, कैलकुलेटर यूज कीजिए। तो यहाँ पे आ रहा है 1,29,751। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तो ये एडिशन कर देते हैं 27 to 73 33,000 27 to 73 33,056 plus 37 565 20,490 and 24,836। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 1,43,220। ठीक है, ये है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम हम लोग ने बनाया है फिफ्थ ईयर का, ये जरा सा हम रब कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, ये है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इससे लेस करेंगे हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कैश आउटफ्लो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो अगर आपको प्रॉब्लम में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि दोनों ही मशीन के लिए 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे भी हम लोग लेस कर देंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए लेस करने के बाद में जब ये अमाउंट बच रहा है तो ये बचेगा 43,220 और यहाँ पे 29,750। ठीक है, ये है हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 1 लाख रुपए अगर हम लोग दोनों ही मशीन में चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो दोनों में से ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी आ रही है, तो कंपेयर करके पता चल रहा है कि एलएम की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है। तो प्रोबेबली अभी तो हम लोग ने कंडीशन नहीं लिखी है, लास्ट में हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि एलएम की अगर प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रही है तो एलएम को ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे, एलएम मशीन को ही हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको समरी फॉर्म में यहाँ पे लिख दीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप लास्ट में भी इसको लिख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए।
आ जाएंगे हम लोग कैलकुलेट करने के लिए पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। अब पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होगी टोटल कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग को, जो भी हम लोग को टोटल कैश इनफ्लो था, कैश इनफ्लो अगर आप टोटल करेंगे तो मशीन एलएम, ये मैं लिख देती हूँ मशीन एलएम, मशीन एलएम का टोटल इनफ्लो था 1,90,000, उसको अगर कैश आउटफ्लो से लेस करेंगे 1 लाख से तो इट विल कम 90,000। ओके, मशीन पीएम का, अब मशीन पीएम ये है पीएम का, अगर यहाँ से लेके हम लोग यहाँ पर टोटल कर रहे हैं तो इट वुड कम 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 को हम लेस करेंगे 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट से तो हम लोग का ये आ जाएगा 80,000 रुपीज। ठीक है, ये प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी जब निकल रही है तो आप देखिए यहाँ पे 90,000 है, यहाँ पे 80,000 है। यानी अगर हम लोग समरी फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लोग बोलेंगे कि इसके हिसाब से मशीन एलएम, therefore machine LM is more profitable। ठीक है, ये है मशीन एलएम इज मोर प्रॉफिटेबल। अब यहाँ तक ये प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने एक्चुअली प्रॉब्लम में बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, और प्रॉफिटेबिलिटी बताओ तो एआरआर यूज करो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यूज करो। लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम में कहीं कहीं पे टेक्स्ट बुक्स में यहाँ तक ही बना के छोड़ दिया, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी निकालेंगे। एक बार ये पूरा प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट निकाल दो, और एक मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ कि मैं यहाँ पे ही समरी फ्रॉम नेट प्रेजेंट वैल्यू का लिख देती हूँ। therefore net present value of machine LM is more than machine PM, so machine LM should be selected। ठीक है, machine LM should be selected। इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल दीजिए। अगर स्क्रीनशॉट निकाल देंगे तो प्रॉपरली लिख पाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये रब कर देते हैं, और रब करने के बाद अब हम बनाएंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग ने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला, सेकेंड स्टेटमेंट में हम लोग ने पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकाला, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप चाहें तो आप एग्जाम में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ही इसमें ही करके आइए, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी में ही लिख के आइए। अगर आप नहीं लिख पा रहे तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसकी अलग स्टेटमेंट बना दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी अलग स्टेटमेंट बना देते हैं। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ARR is equal to total return डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि हम लोग को एवरेज फाइंड आउट करना है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। लिख देंगे एवरेज
LM, मशीन LM का कितना है, मशीन LM का था 1,90,000 और ये लाइफ ऑफ असेट, लाइफ ऑफ ये मशीन कितनी थी, डिवाइड बाय 5। अगर डिवाइड बाय 5 करती हूँ 1,90,000 डिवाइड बाय 5 तो इट कम्स 38,000। मशीन PM का फाइंड आउट करेंगे तो 1,80,000 डिवाइड बाय 5 तो इट विल कम 36,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला क्या होगी, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये है हम लोग का फॉर्मूला, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मशीन LM और यहाँ पे लिखेंगे मशीन PM। एवरेज एनुअल प्रॉफिट मशीन LM का है 38,000 डिवाइड बाय 1 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे भी वैसे 36,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आया 38% और यहाँ पे आया 36%। ठीक है, आ जाएंगे लास्ट कंक्लूजन पे। Therefore, machine LM has higher profitability, so machine LM should be selected. आप इस प्रॉब्लम को ऐसे भी कर सकते हैं, थर्ड स्टेटमेंट बना के अलग से एक प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज ARR की कैलकुलेट कीजिए और आप ऐसे भी तरीके से कर सकते हैं एग्जाम में। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स है मई 2025 में। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को आप अच्छे से देखिए, रजिस्टर में प्रॉपर लिखिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन को देख लीजिए। आज हम लोग का 4th प्रॉब्लम कंप्लीट किया है। कल मैं 5th प्रॉब्लम भी डालने वाली हूँ। प्रोबेबली अभी दो प्रॉब्लम साथ में करने का सोच रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट हो रहा है और इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। मई में आपके एग्जाम्स है, तो उससे पहले आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए, ये ट्राई होगी मेरी। अगर आपको और कोई एमकॉम का ये सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है तो आप प्लीज कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उसकी भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगी। एमकॉम पार्ट 1 को भी मैं बोल रही हूँ, अगर आपके फ्रेंड्स हैं एमकॉम पार्ट 1 में, एमकॉम पार्ट 1 की भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। आप उनसे भी उनको भी बोल दीजिए कि एमकॉम पार्ट 1 की कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए। आई रिक्वेस्ट आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस भेजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। एवरी डे मैं एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको वो बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।